घर के मंदिर में भूल कर भी न रखें। ये एक चीज बराच सकता है कलह कलेश। घर के मंदिर को वास्तु के अनुसार रखने की सलाह दी जाती है, जिससे हमेशा समृद्धि बनी रहे। और मंदिर में कुछ चीजों को न रखने की सलाह दी जाती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। घर के भीतर और बाहर हर एक चीज का निर्धारण वास्तु के अनुसार करने से आपके जीवन में समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि यदि आप सही दिशा का चुनाव करके वस्तुओं को रखती हैं, तो आपके जीवन में सौहार्द बना रहता है। ऐसे ही गलत स्थान पर रखी हुई चीजें आपके जीवन में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। वास्तुशास्त्र आपके जीवन के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने की युक्तियां बताता है और खुशहाली बनाए रखने में मदद करता है। वास्तु का उद्देश्य आपके घर और काम करने के स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करना है। ऐसे ही आपके घर के मंदिर के लिए भी कुछ विशेष वास्तु नियम बनाए गए हैं, जिनका पालन जरूरी माना जाता है और इस स्थान पर कुछ विशेष चीजों को रखने की सलाह दी जाती है। वहीं घर के मंदिर में कुछ चीजें न रखने के बारे में भी वास्तुशास्त्र बताता है। ऐसी ही एक वास्तु है चाकू। आइए ज्योतिषाचार्य डॉ आरती दहिया जी से जानें कि घर के मंदिर में चाकू क्यों नहीं रखना चाहिए। घर के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है मंदिर, जिसमें आप पूजा पाठ और मन की शांति के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप इस स्थान पर ईश्वर की भक्ति में लीन होकर पूजा करते हैं और घर की खुशहाली की कामना करते हैं। इसी वजह से मंदिर में वही वस्तुएं रखने की सलाह दी जाती है जो आपके घर के लिए सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। इसके साथ ही आपको किसी भी नकारात्मक ऊर्जा वाली वस्तु को तुरंत हटा देने की सलाह दी जाती है। घर का मंदिर वास्तु में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसे घर के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक कंपन का केंद्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र स्थान में उत्पन्न ऊर्जा पूरे घर में फैलती है, जिससे समग्र वातावरण प्रभावित होता है। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर के मंदिर में वस्तुओं का निर्धारण सही तरीके से करना चाहिए। यदि हम वास्तु की बात करें, तो मंदिर में किसी भी नुकीली चीज को रखने या फिर इसका इस्तेमाल करने से आपको कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। मुख्य रूप से यदि आप घर के मंदिर में चाकू या कैंची जैसी कोई भी नुकीली वस्तु रखती हैं, तो बिना वजह कलह क्लेश होने लगता है। चाकू एक तेज और संभावित रूप से हानिकारक वस्तु है। इसे घर में किसी भी स्थान पर रखते समय सही स्थान और दिशा का ध्यान रखना जरूरी है। घर के मंदिर सहित घर के कुछ क्षेत्रों में इसे न रखने की सलाह दी जाती है। वास्तु की माने तो घर के लिए कुछ विशेष चीजों को शुभ नहीं माना जाता है। चाकू जैसी तेज वस्तुएं ऊर्जा को काटने और अलग करने से जुड़ी होती हैं। घर के मंदिर में ऐसी वस्तुओं की उपस्थिति को सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डाल सकती है। वास्तु उन प्रतीकों और वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करता है जो पवित्र स्थान की एकता, शुभता और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। घर के मंदिर में रखा चाकू देता है नकारात्मक संकेत। घर का मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां लोग शांति की तलाश में जाते हैं और उच्च ऊर्जा से जुधाने का प्रयास करते हैं। नुकीली वस्तुओं को कलह का प्रतीक माना जाता है और इस पवित्र स्थान में अपेक्षित आध्यात्मिक सद्भाव को बाधित कर सकता है। वास्तु ऐसे वातावरण को बनाए रखने की सलाह देता है जो शांति और सकारात्मक कंपन को बढ़ावा देता है। इसी वजह से आपको इस पवित्र स्थान पर चाकू नहीं रखने चाहिए। यदि आप किसी वजह से चाकू का इस्तेमाल घर में कर रही हैं, तो आपको इसे तुरंत ही किचन में उचित स्थान पर रख देना चाहिए। घर में मंदिर में रखा चाकू ऊर्जा प्रवाह को बाधित करता है। चाकू की धार किसी भी तरह की सकारात्मक ऊर्जा को काटने का काम करती है। यदि आप घर के मंदिर में चाकू रखती हैं, तो यह मंदिर से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को काट देता है और इससे ऊर्जा का प्रवाह पूरे घर में नहीं हो पाता है। मंदिर में चाकू रखने से सभी अच्छी ऊर्जाएं बाधित होती हैं, इसलिए आपको ऐसा न करें कि सलाह दी जाती है। सुरक्षा कारणों से भी घर के मंदिर में चाकू रखना ठीक नहीं है। वास्तु का संबंध किसी स्थान में रहने वाले व्यक्तियों की भलाई से होता है।
घर का मंदिर ध्यान, प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण के लिए एक स्थान है और चाकू जैसी तेज वस्तुओं की मंदिर में उपस्थिति किसी भी बद्धी दुर्घटना का कारण भी बन सकती है। यदि हम वास्तु की माने तो घर के मंदिर में आपको कभी भी चाकू नहीं रखना चाहिए। इससे आपके घर में कलह होने के साथ आर्थिक नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना राइट कमेंट बॉक्स में जरूर दें।